और बात अब आई है कि वह शिवत्व, वह शिव ऊर्जा, वह असीम ऊर्जा, अनंत अनंत जो ऊर्जा है, वो आपसे अब भी उसका संबंध है। इसलिए अगर भगवान शिव को अगर हमें समझना है तो हमें उसे नहीं समझना। किसको समझना है? अपने आप को समझना है, अपने स्वयं को समझना है। यानी कि अगर शिव की ऊर्जा को समझना है और शिव के परमात्मा रूप को अगर समझना है तो हमें अपने स्वयं के परमात्मा होने के रूप को समझना होगा। ठीक है? इसलिए अच्छा एक चीज़ बताएं, चलो थोड़ा सा हम और हल्का कर लेते हैं। शरीर है, शरीर में क्या है? शरीर किसके कारण जीवित है? श्वास। अरे श्वास तो मेन है ना भाई, श्वास नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शरीर में श्वास है, फिर शरीर में ही क्या है? मन है मन, मन ही तो लेके आया ना यहाँ तक। तो फिर मन है, फिर मन के भाग हैं, भाव दशा है, अच्छा और बुरा वही महसूस होता है। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव उसी मन से जुड़े हुई चीज़ें हैं। तो यानी कि हम देखें अपने भीतर, शरीर में श्वास है, मन है, फिर उसके भाव है, विचार हैं, फिर अच्छे और बुरे की दशाएं हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी ऊर्जाएं उसी के अंदर हैं। और फिर जाके कहीं कहते हैं कि ये किसी न किसी कारण है, शरीर मन श्वास किसी कारण है, तो उसे हम कहते हैं आत्मा। आत्मा आप सबके भीतर है ना। और फिर कहते हैं कि परमात्मा को खोजे तो कहाँ खोजे? कहाँ परमात्मा मिलेगा? कहाँ मिलेगा परमात्मा? कहाँ? तो जब परमात्मा हमारे अंदर है तो वही इशारा हो रहा है कि शिव परमात्मा है। तो उनका जो वास्तविक स्वरूप आप कब अनुभव करेंगे, कब आपको पता लगेगा? जब आप उस आत्म तत्व को जान लेंगे। इसलिए अगर शिव की खोज करनी है, उसकी दिशा की ओर अग्रसर होना है, तो हमें स्वयं की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, अपने पास लौटना पड़ेगा। और अपने पास लौटने का जरिया अब थोड़ा समझ लें कि प्रत्येक जो भी व्यक्ति के तौर पे जिन साथी मित्रों ने हाथ खड़ा किया है कि शिव एक व्यक्ति के तौर पे हम उसे स्वीकार करते हैं, तो इसे आप ऐसे समझ लें कि जैसे परमात्मा का एक नाम राम भी है, राम से पहले राम नाम भी था जो परमात्मा तुल्य था, ऐसे ही शिव भी जो है एक परमात्मा का नाम है। लेकिन जैसे राम नाम रखा गया और उसके व्यक्तित्व में एक परमात्मा झलका तो राम भगवान हो गए, ऐसे ही शिव किसी का नाम रखा और उसके भीतर वह शिवत्व प्रकट हो गया और उन्होंने उस परम चेतना का अनुभव कर लिया। और जब परम चेतना का अनुभव कर लिया तो उस परम चेतना के अनुभव के बाद फिर शिव सूत्र प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं? शिव सूत्र प्रकट होते हैं। अब वो जो शिव सूत्र प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि वो साक्षात भगवान के सूत्र हैं, शिव भगवान के सूत्र हैं। और वो सभी सूत्र जो हैं लगभग ज्ञान से परिपूर्ण हैं और ज्ञान से परिपूर्ण के साथ साथ अनुभव से जुड़े हुए हैं। बगैर अनुभव के कोई सूत्र उनका नहीं है। और ज़्यादातर वे सूत्र सभी किसको सुनाए गए थे? किसको? पार्वती को, है ना। ज़्यादातर सूत्र उनको सुनाए गए और ज़्यादातर प्रयोग भी उन पे कराए गए। अब देखो, यानी कि उस परम चैतन्य में अगर हम लौट जाएं और उसका अनुभव हो जाए तो जितने भी बुद्ध पुरुष रहे हैं और जो मेन जो शिव व्यक्ति के तौर पे जो हम शिव को जो देखते हैं, वो समझ लो कि अगर हम व्यक्ति के तौर पे उन्हें देखें तो इस सृष्टि के यानी कि इस पृथ्वी के सबसे पहले संबुद्ध व्यक्ति हैं। कौन है वे? भगवान शिव इस पृथ्वी पर सबसे पहले संबुद्ध व्यक्ति हैं, एनलाइटेंड व्यक्ति हैं, जिनको ज्ञान बोध हो गया था। ठीक है। ऐसे ही फिर जिनको ज्ञान बोध होता है भगवान कृष्ण हैं, फिर भगवान राम हैं। अब इसको थोड़ा समझते जाना, यानी कि फिर भगवान बुद्ध हैं। ठीक है। जिन जिनको जैसे ही उस परम
अवस्था का अनुभव होता है, उस परमात्मा अवस्था का अनुभव होता है। अब यहाँ जो आपसे बातचीत हो रही है, कोशिश ये की जा रही है कि जब भगवान शिव थे तो वो भी चेता रहे थे लोगों को, और वो चेता रहे थे कि केवल केवल तुम जाग जाओ। क्या चेता रहे थे? कि तुम जाग जाओ, उसी जागने में तुम्हारा कल्याण है। ध्यान देना, वो क्या कह रहे हैं कि तुम जाग जाओ, तुम्हारे जागने में ही कल्याण है। और जागे हुए को ही बुद्ध कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, लैटिन कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, अवतारी पुरुष कहते हैं। जो भी नाम, बहुत सारे नाम हैं जो आपने गिनवाए, उनको किसी भी रूप में कैसे भी देख लें। तो हम उसकी खोज की ओर निकल रहे हैं। तो अगर हम व्यक्ति के तौर पे भी अगर देखेंगे तो जैसे आप जन्मे ऐसे ही तो राम जन्मे होंगे, ऐसे ही भगवान कृष्ण जन्मे हैं। और मैं कहता हूं कि आप ध्यान दें कि भगवान बुद्ध भी ऐसे ही जन्मे हैं। चलो ये थोड़े 2500 वर्ष पहले की बातें हैं, और मैं अब लेटेस्ट बातें कर लेता हूं जो कि कभी जिक्र ही आ ही जाता है। अब आप देख रहे होंगे आचार्य रजनीश को, ओशो को कितने लोग जानते हैं? ज़्यादातर जानते हैं। उनका व्यक्तित्व परमात्मा का रूप है। भगवान आचार्य रजनीश जो अभी पैदा हुए हैं, वो भी तो ऐसे ही पैदा हुए, लेकिन उनके भीतर उन्होंने जो पाया, जो अनुभव किया, जो बुद्धत्व की जब घटना घटी, तो वो तो अभी के हैं। तो इसका मतलब जो हम जन्मे हैं सब, हमारे भीतर भी वह जागरूकता, वह अगर घटित हो जाए तो हम भी एनलाइटेंड और बुद्धत्व और तीर्थंकर हो जाएंगे, और हम भी शिवत्व में लौट जाएंगे, हम ही रामत्व में लौट जाएंगे, हम ही बौद्धत्व में लौट जाएंगे। ध्यान देना, जितने भी कृष्ण तत्व है, जितने भी जो अवतारी कहें या जो भी उपलब्ध व्यक्ति हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, एक जगह जाके सब एक हो जाते हैं। हमें लगते हैं अलग अलग, हमें दिखते हैं अलग अलग, है ना। शिव को हम अलग रूप में देखते हैं क्योंकि उनकी उस समय की अनुसार जो चीज़ें प्रकट हुई, वो देश काल के अनुसार प्रकट होती हैं चीज़ें। फिर भगवान कृष्ण के समय कुछ और प्रकट होता है, राम के समय कुछ और प्रकट होता है, बुद्ध के समय कुछ और प्रकट होता है, और आज के समय कुछ और प्रकट होगा, केवल समय, परिस्थिति और देश काल के अनुसार। लेकिन मंजिल तो सबकी उस समय भी वही थी, और आज भी वही है, और आगे भविष्य में भी वही होगी। अगर हमें उस शिवत्व ऊर्जा का अनुभव करना है तो कहाँ लौटना पड़ेगा? अपने पास, अपने भीतर। मैं कहता हूं कि जितने भी तीर्थंकर हैं सब सार्थक हो उठेंगे। जब तक वह परम अनुभूति नहीं होती तब तक उनकी कोई सार्थकता आपके भीतर जन्मेगी भी नहीं। केवल केवल मान्यता तो रहेगी, अखा शिव थे, शिव ऐसे ऐसे बोलते थे, ये सूत्र हैं, पढ़ लेंगे आप, लेकिन चूक जाएंगे उनकी सार्थकता से, उनकी वास्तविकता से, उनके सत्य से आप चूक जाएंगे। और यही भूल सदियों से होती आई है। इसलिए बुद्ध के समय जब बुद्ध थे तो कितने लोग जाग पाए और कितने विरोध में खड़े हो गए। ऐसे ही शिव के समय में भी कितने लोग जाग पाए और कितने विरोध में खड़े हो गए। तो ये सदा से रहता है। इसलिए ओशो के काल में भी उसके कितने लोग करीब आ पाए और कितने लोग विरुद्ध हो गए, ये होता है। और आपके बीच भी यहाँ हो सकता है कि जो मैं यहाँ वक्तव्य दे रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ पक्ष में और कुछ विरोध में हो। लेकिन क्या करें, सत्य को जब प्रकट किया जाता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ लोग मान्यता से संबंधित जीवन जीते हैं। और अब मैं और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।